उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में हुए पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड मामले को 14 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से दूर। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार के सहयोग के लिए जनपद के विभिन्न संगठन आए एक साथ। विभिन्न संगठनों के द्वारा लोगों से सहयोग लेकर मृतक पत्रकार के परिवार को दी जा रही है सहायता राशि। मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार की सहायता के लिए सरकार के द्वारा सहयोग किए जाने की भी की गई थी अपील। हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी किए जाने की कई संगठनों ने मिलकर करी मांग। अधिवक्ताओं व किसान व व्यापारियों के द्वारा लगातार गिरफ्तारी को लेकर जारी है प्रदर्शन। सीतापुर मोहाली मार्ग नेशनल हाईवे पर 14 दिन पूर्व पत्रकार राघवेंद्र को गोली मारकर की गई थी निर्मम हत्या। नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। बार एसोसिएशन, छात्र संगठन, जितने भी लोग हैं, हम लोग उन सब के प्रतिनिधि देखिए यहाँ पर हैं। एक संयुक्त मोर्चा बना है। आप लोग जानते हैं कि पत्रकार राघवेंद्र की हत्या का 14वां दिन है। आज तक ना तो हत्या का खुलासा हुआ, न सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद दी गई। सरकार 50 लाख रुपए की अविलंब उनको आर्थिक मदद करे, उनके परिजनों को। उनके माँ बाप की हालत बहुत ख़राब है। उनकी बेवा पत्नी, जो मरहूम पत्रकार की बेवा पत्नी है, उनकी भी स्थिति सही नहीं है, दयनीय है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की स्थिति है। और सरकार जो ये संवैधानिक अधिकार है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, सरकार उसमें फेल्योर रही है। इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए राज्यपाल महोदय को, कॉग्निजेंस लेना चाहिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। हम लोग ये बात ऊपर तक पहुँचे, इसके लिए कैंपेन चला रहे हैं, जस्टिस फॉर राघवेंद्र। और 50 लाख की जब तक मदद सरकार नहीं करेगी, जब तक हत्या का सही खुलासा नहीं होगा, ये कैंपेन जारी रहेगी। तब तक उस परिवार की कैसे मदद हो सकती है, इसके लिए हम लोग क्राउड फंडिंग का, जन सहयोग का एक कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं। हम लोग हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, दुकानदार तक पहुंच रहे हैं, आम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। जो जैसी श्रद्धा हो मदद करे। कल 19,000 रुपया इकट्ठा हुआ था। हम लोगों का टारगेट है, फिलहाल पहले चरण में हम लोग 1 लाख रुपया इकट्ठा करते वहां तक पहुंचाएंगे। और ये 1 लाख रुपया इकट्ठा करना नहीं है, सरकार तक संदेश पहुंचाना है कि जब वो अपनी जिम्मेदारियों से फेलियर हो गई, तभी किसान संगठनों को, कभी सारे जातीय संगठनों को, तभी सारे अखिल भारतीय गायत्री परिवार को, सबको सड़क पर आना पड़ा है। व्यापार मंडल को और बार एसोसिएशन को, अधिवक्ताओं को सड़क पर आना पड़ा है। और हम लोग सड़क पर ना आए, सब संस्थाएं अपना अपना काम करती रहें। इसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, सरकार अपनी उदासीनता को तोड़े। यही आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। सभी संगठनों से आप लोग इस बारे में बात कर सकते हैं। जिस दिन हम लोग गए थे आदरणीय शिव प्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में, और सभी संगठन वहाँ पर पहुँचे थे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, मैं स्वयं था, सारे समाज के लोग थे, हमारे किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू भी थे, उमाशंकर सिंह यादव जी भी थे, और खुद पत्रकार संघ के लोग थे। वहाँ पर काफ़ी पत्रकार भी थे। और एसपी साहब ने कहा था कि घटना का सच खुलासा होगा। हम लोगों ने एक चीज़ पूछी थी, भाई ये बताइए कि इसमें सीधा सा ये लग रहा है कि वो पत्रकार भाई जो हैं वो करप्शन की न्यूज़ेज उठा रहे थे। आप आज एक बाबा के एंगल को लेकर के समाचार पत्रों में छप रहा है कि हो सकता है कि बाबा के कारण हत्या हुई हो। क्या आपने उस चीज़ को दरकिनार कर दिया है? कोई भ्रष्टाचार का एंगल वहाँ पर नहीं था। इस चीज़ को उन्होंने कहा हमने दरकिनार तो नहीं किया है, पर उनकी बातों से लगा, उन्होंने कहा कि भले समय लग जाए पर हत्या का सही खुलासा होगा। तो हम लोग तो संविधान में भरोसा करने वाले, इंस्टीट्यूशन में भरोसा करने वाले लोग हैं। हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो समय कब पूरा होगा, कब सच का खुलासा होगा। हम लोग ये पूरी उम्मीद करते हैं कि सही दोषी पकड़े जाएंगे। और अगर सही दोषी नहीं पकड़े जाते हैं और इसमें कोई वास्तव में कुछ ऐसा किया जाता है कि किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश की जाती है, अगर करप्शन का इशू इस मर्डर में था, उसको पीछे छोड़ने की कोशिश की जाती है, तो इतने संगठन हैं, हम लोग जन आवाज बन करके सही चीज सामने लाने की बात करेंगे। फिर सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे। तत्काल रूप से इसको जो है खुलासा किया जाए और सच सामने आना चाहिए। भगवान न करे जितने भी सब लोग, आप पत्रकार लोग, हमारे राजनीतिक लोग, जो भी लोग हैं, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो। और इस दुर्घटना में अगर सरकार, हमारा शासन प्रशासन जमीन से खोद के तो निकाल लेता है मुलजिमों को, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या हमारे सीतापुर शासन प्रशासन को हुआ है जो ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं जल्द ही मांग करता हूं कि खुलासा सच का होना चाहिए। कोई गलत अपराधी नहीं फंसना चाहिए। जिस कृत्य को जिसने अंजाम दिया है, किसी एक कमजोर पत्रकार को, एक पक्षी, अब इस परिवार के साथ इतनी विडंबना है कि उसको जीविकोपार्जन के पास कोई संसाधन नहीं है। इसलिए हम सब लोग इसलिए निकले हैं कि उस परिवार की मदद हो सके। सरकार से भी मांग करते हैं कम से 50 लाख या 1 करोड़ रुपया कम से मुआवजा तो दे, उस परिवार का संचालन तो जीविकोपार्जन हो। धन्यवाद।